हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस पढ़ने वाले हैं और ये हम लोग का लास्ट सेल ऑर्गेनल का वीडियो है। इसके अलावा इसके बाद हम लोग कोई भी सेल के बारे में नहीं पढ़ेंगे। जितना भी सेल का पार्ट होता है ये सब पढ़ चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है सेल ऑर्गेनल का, जिसको न्यूक्लियस है। इसको लास्ट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन किए था। कहाँ किए थे? ऑर्किड प्लांट सेल में किए थे। ऑर्किड नाम के एक प्लांट सेल है। क्या चीज़? ऑर्किड नाम के प्लांट सेल है। आपको फोटो लगा देंगे स्क्रीन पर, देख लीजिएगा ऑर्किड प्लांट सेल कैसा होता है। ऑर्किड में किए थे। ऑर्किड क्या है? एक प्लांट सेल है, उसी में किए थे। रॉबर्ट हुक ने 1931 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1931 ईस्वी में। तो इसी में आपका 3 ऑब्जेक्टिव बना। सबसे पहला बना कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कब किया? तो 1931 में। और क्या चीज़ पर किए? तो ऑर्किड। ऑर्किड क्या चीज़ है? एक प्लांट सेल है। प्लांट ऑर्किड क्या है? नाम है उसका, प्लांट का नाम है। प्लांट सेल में किए थे। देखिए, अब न्यूक्लियस को जाना जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का ब्रेन मतलब कि दिमाग के जाना जाता है। मतलब सेल को, न्यूक्लियस को सेल का दिमाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल का दिमाग कहा जाता है। सेल का दिमाग किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस को सेल का दिमाग कहा जाता है। और सेल का कंट्रोलर भी कहते हैं। कंट्रोल करता है सेल को। कौन कंट्रोल करता है? भाई न्यूक्लियस आपको सेल को कंट्रोल करता है। और तीसरा का बात कि सबसे बड़ा भाग, सेल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। कौन होता है? न्यूक्लियस। यहाँ पे लिखे होंगे, देखिए, लार्जेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस आपका। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव के लिए ये बता रहे हैं। रॉबर्ट ब्राउन सेल के न्यूक्लियस के खोज किए। कब किए? 1931 ईस्वी में। क्या चीज़ पर किए? तो प्लांट सेल पर। उस प्लांट का नाम है ऑर्किड। सबसे बड़ा भाग कोशिका के सबसे बड़ा भाग क्या चीज़ है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। इसको ब्रेन के नाम से भी जाने जाते हैं कि सेल का ब्रेन कौन है? तो न्यूक्लियस है। कंट्रोल करने वाला भाई कौन है? तो क्या है आपका? न्यूक्लियस। अब देखिए होता क्या है। ये आपका सेल हो गया, बीच में ये बड़ा वाला भाग क्या हो गया? न्यूक्लियस। इसके अंदर होता है क्या चीज़? न्यूक्लियोलस। क्या होता है? ये क्या चीज़ है? न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका होता है। केंद्रक या और केंद्रक के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं केंद्रिका। अब देखिए, आरबीसी जो आपका होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो सेल के आपके ब्लड के सेल पढ़ेंगे, जब ब्लड का सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो आरबीसी और प्लेटलेट्स में आपका नहीं पाया जाता है। क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहने का मतलब कि केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखिए, अब न्यूक्लियस के पार्ट को पढ़ेंगे तो इसके 4 पार्ट होते हैं। कैगो? 4 गो। सबसे पहला आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या चीज़ है? पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है आपका सेल के न्यूक्लियस जो होता है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? सेल के न्यूक्लियस है, ये सेल है, इस सेल का ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या करेगा? प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म मतलब इसके बाहर जो रहेगा इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन रहता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर प्लाज्म। और दूसरा का क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये क्या चीज़ से बना रहता है भाई? लिपोप्रोटीन से बना रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है आपका वो लिपोप्रोटीन से बना रहता है। किस चीज़ से बना रहता है? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन से बनल रहता है। क्या चीज़ से बनल रहता है? लिपोप्रोटीन से। और दूसरा का है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस में जो होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक झिल्ली। क्या चीज़? केंद्रक झिल्ली। ये क्या चीज़ में रहता है? आरएनए प्रोटीन इसमें पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो होता है उसमें आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। और इसका तीसरा क्या चीज़ का पार्ट है? न्यूक्लियस का पार्ट है। न्यूक्लियस के पार्ट है। क्या चीज़ का पार्ट है? आपका न्यूक्लियस का पार्ट है। 4 गो पार्ट होता है। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, और तीसरा होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूक्लियोलस। क्या चीज़? न्यूक्लियोलस। हिंदी में केंद्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका। ये गोल होता है। ये कब दिखाई देगा? न्यूक्लियोलस जो होगा आपका तभी दिखाई देगा जब सेल डिवीजन होगा, यानी कि सेल डिवीजन के टाइम ही सिर्फ न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। न्यूक्लियोलस कब दिखाई देता है? जब सेल डिवीजन होगा तभी आपका दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। और चौथा पार्ट है आपका क्रोमाटिन। क्या चीज़ है? क्रोमाटिन चौथा पार्ट है। क्या चीज़ है? चौथा पार्ट क्या है? क्रोमाटिन है। बस तो इतना ही है आपका पढ़ने के न्यूक्लियस के बारे में। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले पढ़े थे कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। न्यूक्लियस का खोज हुआ था तो क्या चीज़ में हुआ था?
कब हुआ था? सबसे बड़ा भाग न्यूक्लियस। ब्रेन किसको कहा जाता है? कि सेल का ब्रेन न्यूक्लियस को कहा जाता है। और था आपका कंट्रोलर ऑफ द सेल ऑर्गेनल क्या है? न्यूक्लियस है। उसके बाद इसके पार्ट पड़े, 4 पार्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमाटिन। आपको पूछ देगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, तो प्रोटेक्शन है, यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या चीज़ से बना रहता है? तो लिपोप्रोटीन से बना रहता है। क्या चीज़ से? लिपोप्रोटीन से बना रहता है। उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म आरएनए प्लस प्रोटीन में पाया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या चीज़ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये गोल होता है, न्यूक्लियस गोल है, इसके अंदर रहेगा, तू भी क्या रहेगा? गोल रहेगा। ये तभी दिखाई देगा जब आपका सेल डिवीजन होगा, तब दिखाई देगा, ऐसे में दिखाई नहीं देगा। और चौथा भाग है क्या चीज़? आपका क्रोमाटिन। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।